उत्तर बिहार की धरती सदियों से अपने आप में इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का खजाना समेटे हुए है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह क्षेत्र पर्यटन के लिहाज से कितनी संभावनाएं रखता है? आज हम बात करेंगे उत्तर बिहार की पर्यटन क्षमता के बारे में, उन जगहों के बारे में जहां पर्यटन का विकास न केवल संभव है बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देने की मादा भी रखता है। कहते हैं कि उत्तर बिहार के कस्बाई इलाकों में भी पर्यटन के विकास की अद्भुत क्षमता मौजूद है। जाहिर है, ऐसा हो गया तो इससे रोजगार बढ़ेगा और खुशहाली आएगी। लेकिन यह कैसे संभव है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। मैं हूं कौशलेंद्र झा। केकेएन लाइव के खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात होगी उत्तर बिहार में पर्यटन की संभावनाओं की। कहते हैं कि उत्तर बिहार वह इलाका है जहां गंगा के मैदानों की उर्वरता, हिमालय की तराई का सौंदर्य, प्राचीन सभ्यताओं की विरासत और आध्यात्मिक गहराई, यहां सभी कुछ एक साथ मौजूद है। सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में पर्यटन की अपार संभावनाएं छिपी है। लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी और उचित जानकारी नहीं होने से बिहारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। बिहार सरकार दावा करती है कि बिहार में पर्यटकों की संख्या 2015 में 2.89 करोड़ थी, जो 2023 में बढ़कर 8.21 करोड़ हो गई। लेकिन उत्तर बिहार में पर्यटन का विकास अभी भी प्रारंभिक दौर में ही माना जाएगा। उत्तर बिहार में धार्मिक पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। बौद्ध सर्किट, प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत और कृषि के क्षेत्र में, जी हां, कृषि के क्षेत्र में पर्यटन को विकसित किया जा सकता है। इसकी संभावनाएं यहां मौजूद है। बात धार्मिक पर्यटन की करें तो उत्तर बिहार में धार्मिक पर्यटन को आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है। यहां इसके लिए एक प्रचुर संभावनाएं पहले से मौजूद है। सीतामढ़ी की पुनौरा धाम माता सीता की जन्मस्थली मानी जाती है। यह रामायण सर्किट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पुरौना धाम के विकास के लिए 882.87 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इस राशि से जानकी मंदिर का भव्य निर्माण शुरू भी हो चुका है। सीता कुंड का विकास किया जा रहा है। इसके लिए इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दुरुस्त करने की योजना है ताकि पर्यटन को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। बेशक इसके आलोक में रोजगार बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पुनौरा धाम से सिर्फ 20 या 25 किलोमीटर दूर नेपाल में जनकपुर धाम है, जहां भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। सरकार सीतामढ़ी और जनकपुर को एक ट्रांस बाउंड्री पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रही है। इसके अतिरिक्त सीतामढ़ी में और भी कई जगह है जिसको पर्यटन के लिए विकसित किया जा सकता है, जैसे हलेश्वर स्थान, बगाही मठ और पंथ पाकर। शिवहर के देवकुली को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसी तरह पूर्वी चंपारण के अरेराज, मधुबनी के कपिलेश्वर स्थान, उच्चैठ और अहिल्या स्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है। कहते हैं उत्तर बिहार में भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से जुड़ी कई पौराणिक स्थल मौजूद है जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसमें सबसे प्रमुख है पूर्वी चंपारण का केसरिया स्तूप। मान्यता है कि भगवान बुद्ध वैशाली से कुशीनगर की अपनी अंतिम यात्रा से ठीक पहले की रात्रि विश्राम यहीं किया था। इससे इसका महत्व बढ़ जाता है। कहते हैं कि पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सरकार ने केसरिया स्तूप के विकास की घोषणा भी कर दी है। इससे पहले वर्ष 1998 में स्तूप की खुदाई शुरू हो चुकी है, लेकिन यह कार्य आज भी अधूरा है। नई सरकार से इस कार्य में तेजी लाने की उम्मीद की जा रही है। दूसरा है वैशाली। वैशाली को विश्व का पहला गणतंत्र भगवान महावीर की जन्मस्थली माना जाता है।
यहां मौजूद शांति स्तूप, अशोक स्तंभ, अभिषेक पुष्करणी और राजा विशाल का गढ़ पर्यटन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि सरकार यदि बोध गया, राजगीर और नालंदा के साथ वैशाली को बौद्ध सर्किट में शामिल कर दे तो इससे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा और इसका इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा, इलाके का तेजी से विकास हो सकेगा। उत्तर बिहार अपनी प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इसका समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। बेगूसराय का कांवर झील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मीठे पानी का यह झील करीब 67.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जहां पक्षियों की 221 से अधिक प्रजातियां मौजूद है। इसमें करीब 58 या इससे अधिक प्रवासी प्रजातियां हैं। सर्दियों में मतलब नवंबर से मार्च तक यहां बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी मध्य एशिया से आते हैं। यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसी तरह दरभंगा के कुशेश्वर स्थान का पक्षी अभयारण्य और बरौला झील पक्षी प्रेमियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। नागी या नकती बांध को भी पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा सकता है। मधुबनी में राजनगर पैलेस है। इसका निर्माण महाराजा रामेश्वर सिंह ने करवाया था। यह एक प्राचीन महल है। इसी तरह दरभंगा में महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा निर्मित किला को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यह करीब 900 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है। 2022 के रिकॉर्ड के मुताबिक यहां 54 बंगाल टाइगर मौजूद है। इसके अतिरिक्त तेंदुआ, स्लॉथ बियर, भारतीय बाइसन, जंगली सुअर, हिरन और 250 से अधिक पक्षियों की प्रजाति भी यहां मौजूद है, जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। पर्यटकों के लिए यहां जीप सफारी, बोट सफारी, साइकिलिंग और वॉच टावर जैसी सुविधाएं भी मौजूद है, लेकिन इसको भी और अपडेट करने की जरूरत है ताकि बिहार को पर्यटन का हब बनाया जा सके। अब बात कृषि पर्यटन की करते हैं। उत्तर बिहार का लगभग 5.2% कृषि योग्य भूमि चौड़ है। सरकार चाहे तो इस जमीन को जलीय पक्षी और सहकारी मत्स्य पालन परियोजना के रूप में विकसित कर सकती है। इससे एक ओर जहां रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर विलुप्त होने के कगार पर खड़ी जलीय पक्षियों का भी संरक्षण हो जाएगा। इस काम को ठीक से किया जाए तो इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे, बेशक आएंगे, और पर्यटन को बढ़ावा मिल जाएगा। इसी तरह बिहार के मुजफ्फरपुर को लीची किंगडम मतलब लीची बागानों को एग्रो टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा सकता है। लीची गार्डन टूर एक नया कॉन्सेप्ट होगा। इसको बढ़ावा देने पर पर्यटक बागानों में घूम सकेंगे, खेती की, बाड़ी की और तकनीकों को समझ सकेंगे। इसके साथ ही ताजा लीची का स्वाद भी ले सकेंगे। यह लोकप्रिय हो सकता है। कहते हैं कि प्रत्येक साल मई और जून के महीने में यानी लीची हार्वेस्ट सीजन में पर्यटक यहां आ सकते हैं। इसकी अपार संभावनाएं हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब सरकार पर्यटक को जरूरी सुविधा मुहैया कराए। इसी तरह मुजफ्फरपुर के खरौना नहर को मनोरम स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। मीनापुर के भस्मी देवी और घोसौद के ऐतिहासिक स्थल को भी पर्यटक के लिए विकसित किया जा सकता है। यह तभी संभव है जब सरकार स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण होटल या गेस्ट हाउस उपलब्ध करा दे, आवागमन की व्यवस्था करे और सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करे। नई सरकार से लोगों को बहुत उम्मीद है। सरकार चाहे तो पर्यटन को रोजगार का जरिया बनाकर बिहार से बेरोजगारी को दूर कर सकती है। कहते हैं कि उत्तर बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद है। धार्मिक पर्यटन से लेकर कृषि पर्यटन तक सफलता तभी मिलेगी जब सरकार इस कार्य में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करे, उसको मौका दे। कहते हैं कि समय आ गया है अब छोटे कस्बों को केवल भरोसा देने की नहीं बल्कि बदलने की जरूरत है। पर्यटन का इकोसिस्टम इसमें वरदान साबित हो सकता है। पर्यटन के समुचित विकास से गांव की अर्थव्यवस्था, रोजगार और पहचान को बदला जा सकता है। जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की, ठोस योजना की
और सामूहिक प्रयास की। क्या आप इससे सहमत हैं? अपना विचार कमेंट करके बताइए। नमस्कार।